जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, उस हादसे से जितने भी लोग जुड़े हैं, उसकी एक से एक ऐसी कहानी हमारे सामने आ रही है कि न चाहते हुए भी हम हमारी भावनाओं को रोक नहीं पाते। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि थारे दुखे मारे कम, मतलब दर्द तुमको है, मुझे क्या। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहावत बकवास और झूठी है। मेरे परिवार में से कोई नहीं गया, लेकिन दर्द मुझे उतना ही हो रहा है जितना इस प्लेन क्रैश में लोग मरे हैं उनके घर वालों को हुआ है। जब मैं न्यूज़ में या सोशल मीडिया में उनकी तस्वीरें देखता हूं तो मेरी आंखें भर आती है। काम करने का मन ही नहीं करता दोस्तों। हजारों सवाल आते हैं मन में कि उस दिन हमने जाना कैंसिल कर दिया होता, उस दिन प्लान ही नहीं होती, उस दिन किसी का फोन आ जाता और हम कैंसिल कर देते। ऐसे हर परिवार के मन में ये ख्याल आ रहे हैं। जब खुशबू राजपुरोहित के भाई की बातें सुनी तो मेरा सीना दर्द से छल्ली छल्ली हो गया दोस्तों। उसके भाई ने कुछ चीजें बताते हुए कहा कि अब हमारे पास सिर्फ यादें हैं और इन यादों के सिवा कुछ भी नहीं, और नहीं हमारे बस में ऐसा कुछ जो उस वक्त को वापस पीछे की तरह मोड़ दिया जाए, जिससे ये हादसा टल जाए। और ये खुशबू का परिवार नहीं, हर किसी का परिवार सोच रहा है। मैं उन छोटे छोटे बच्चों की सुंदरता, मासूमियत जब तस्वीरों में देखता हूं जो प्लेन में सवार थे, तो मुझे आने वाले कल से भी भरोसा उठ जाता है कि वक्त का पहिया कब पलट जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये प्लेन क्रैश नहीं होता तो मौत नहीं आती। मौत हर जगह है, आसमान में है, पानी में है, घर में है, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रूप में वो आती है। लेकिन इस तरह की जब मौत आती है तो हजारों सवाल खड़े करती है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ खुशबू के गांव में। दोस्तों, ये खुशबू राजपुरोहित के हाथ के निशान हैं जो अब उसकी यादें बनकर उसके घर वालों के जीने का सहारा बने हुए हैं। और ये घर खुशबू राजपुरोहित का है। मात्र 5 महीने हुए थे उसकी शादी को, और हमारे राजस्थान में जब शादी होती है ना, तो सगे संबंधी तो आते ही आते हैं। आसपास के जितने भी गांव होते हैं उन गांव के सभी लोग आते हैं। कम से कम 1200-500 हज़ार के आसपास होते हैं। खुशबू के पिताजी ने बहुत सारा खर्चा किया था, पूरे गांव को आमंत्रण दिया था। और यही वो गांव की गलियां है, यही वो स्कूल है जहाँ खुशबू ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके पिताजी ने बहुत सारी मेहनत की, हरियाणा में उनका कामकाज था, और अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाया, अपने परिवार को, कि उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य का सपना देखा और उस सपने को उन्होंने कुछ हद तक पूरा भी किया। लेकिन नियति के आगे, विधाता के आगे वो हार गए। ये दोस्तों दूधावता लिखा हुआ है। दूधावत राजपुरोहित में जात आती है, जो मेरे मामा श्री है वो भी दूधावत है। और मैं बहुत इस हादसे से इतना टूटा हूं ना अंदर से। ऐसा नहीं है कि खुशबू को लेकर, मैंने नहीं देखा इससे पहले ऐसा हादसा। दोस्तों, ये खुशबू राजपुरोहित के गांव के ही हैं जिन्होंने इस बच्ची को अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है।
और वो खुशबू के बारे में क्या बता रहे हैं, आप सुनिए जरा। यही वो स्कूल था जहाँ वो पढ़ के 5वीं तक पढ़ी। इसके बाद वो कल्याणपुर चली गई स्कूल में पढ़ने के लिए। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन जोधपुर से किया था और इसी गांव में पली बड़ी, हमारे लोगों के बीच में पली बड़ी। और हम लोगों का उनके घर अच्छे टर्म से तो आना जाना लगा रहता है। उनकी शादी में हम लोग 15 दिन तक वहीं व्यवस्था संभालने में लगे रहे। और उन्होंने, पिताजी ने बहुत शौक से शादी की थी। बाड़मेर से फर्नीचर लाना, जोधपुर से वो लाना, साल भर उन लोगों ने मेहनत करके बहुत ही शानदार तरीके से शादी की। सारा गांव पैरों पे खड़ा होकर बारातियों का स्वागत किया। जो खुशी उस दिन थी वो खुशी आज एकदम खत्म हो गई। कल तो हम लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हादसा हो गया। ये दिल मानने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो हर एक किसी ने देखा। वो जो विमान गिरते हुए का वीडियो था, वो कितना दिल दहलाने वाला था। देख ही नहीं पा रहे थे, कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में। तो ये स्थिति है हम लोगों की। तो और एक बार तो ऐसा लगा कि इस विमान में हमारी बच्ची हो ही नहीं सकती। और ये विमान जो बता रहे हैं वो विमान वो है ही नहीं। ये कोई पुराना दूसरा कहीं और का विमान होगा जिसका लोग फोटो डाल रहे हैं। हमारा दिल अब भी मानने को तैयार नहीं कि हमारी बच्ची उस विमान में थी और अब नहीं रही। पूरा गांव प्रार्थना कर रहा है कि श्री चरणों में जगह मिले उसको। हम लोग आज सवेरे तक ये कह रहे थे कि भाई किसी तरह हमारी बच्ची बच गई होगी। जब हमने देखा कि एक बंदा बच गया है उसमें से, तो हम लोग भी ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है हमारी बच्ची भी बच गई हो। और इसी उम्मीद से हम लोग थे। लेकिन सवेरे हम लोगों को कंफर्म हुआ कि हमारी बच्ची नहीं रही। अब पिताजी वहाँ अहमदाबाद है। उनके पिताजी अहमदाबाद है। कल रात को उनका डीएनए वगैरह के लिए सैंपल लिया है। और डीएनए मैचिंग के बाद जब उसकी डेड बॉडी सुपुर्द करेंगे तो हम लोग अंतिम संस्कार के लिए भी जाएंगे। जमाई जी आ गए हैं। जमाई जी लंदन से रवाना हो गए और शायद दिल्ली की फ़्लाइट थी उनकी और अभी शायद अहमदाबाद जा रहे हैं। हम लोग सवेरे से पूरा गांव उनके घर पे सामना देखने के लिए बैठे हैं, एकजुट के लिए बैठे हैं। और जो दुख है वो दुख की घड़ी है। पूरा गांव इसमें एकजुट है और पूरे गांव को दुख है इसमें। और उनके परिवार के बारे में तब मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बच्ची के साथ साथ फ्लाइट में जितने भी सवार थे सबकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर। ये दोस्तों उस दिन की तस्वीर है जब खुशबू प्लेन में सवार होने के लिए अहमदाबाद आई थी। और ये आखिरी तस्वीर उनकी, जो उनके माता पिता के लिए यादें भी है, दुख भी है और दर्द भी है। क्योंकि दर्द इस बात का कि शायद हम उसे रोक लेते, शायद हम उसे उस दिन भेजते ही नहीं, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। तो अब दोस्तों ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं जो परिवार की हालत देख देख कर न चाहते हुए भी आंखें नम होते जा रही हैं। अच्छा, ये तो प्लेन में सवार थे। एक मासी उस हॉस्पिटल में खाना बना रही थी जहां पर ये प्लेन गिरा और एक छोटी बच्ची भी थी उनके पास। अब 2 दिन से उनको ढूंढा जा रहा है, मिल ही नहीं रहे। डीएनए दिया है, उनकी भतीजी 2 दिन से हॉस्पिटल में बैठी है कि कुछ न कुछ तो खबर आए। वो बच्ची कहती है कि हमने डॉक्टरों को इतने साल तक खाना खिलाया, अब डॉक्टरों का फर्ज बनता है कि वो उनका पता लगाए। तो दोस्तों ये थी कुछ खुशबू राजपुरोहित की यादें जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। क्योंकि इसके आगे बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि खुशबू के परिवार को भगवान शक्ति दे ताकि वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सके। बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर। जय हिंद दोस्तों।